बुलेटिन के आगाज़ में आपको ये ताज़ा खबर दे दें, हुकूमत ने 15 अप्रैल तक पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 272 रुपये पर बरकरार रहेगी, जबकि डीजल की फ़ी लीटर कीमत 293 रुपये पर बरकरार रहेगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कहना है कि मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये कमी की गई है। लाइट डीजल की फ़ी लीटर कीमत में भी 10 रुपये कमी कर दी गई है। हुकूमत ने 15 अप्रैल तक पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब और केपी इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत करने वाला बेंच आज फिर टूट गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अलग हो गए। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब केपी इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत करने वाला बेंच एक बार फिर टूट गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने केस सुनने से माजरत की तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत के लिए आया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा, अदालत से गुजारिश है कि पहले सियासी दर्जे हरारत कम होने दे, सिर्फ कुछ वक्त दरकार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है। अदालत मुश्किलात पैदा करने के लिए नहीं बैठी। असम्बलियों की मुद्दत वैसे भी अगस्त में मुकम्मल हो रही है। अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हो तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। अगर मुज़ाकरात नहीं होने तो आईनी किरदार अदा करेंगे। अदालती फैसला देखकर आप कहेंगे कि बाइख्तियार फैसला है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मौजूदा माली साल में इलेक्शन का नहीं सोचा था। क्या अदालत इस मौके पर फुल कोर्ट की इस्तदा कबूल करेगी? चीफ जस्टिस ने कहा, 3 दिन तक अदालत ने मुकम्मल समाअत की। जो कीमती वक्त गुजर चुका मजीद जजेस शामिल करने से जाया होगा। नए जजेस को केस शुरू से सुनने और समझने में वक्त लगेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन की मंशा है कि असम्बली तहलील हो तो 90 दिन में इंतखाबात हो। 90 दिन में अब इलेक्शन नहीं हो सकते तो मजीद कितने दिन दरकार होंगे? अदालत ने इस नुक्ते पर गौर करना है। अवाम जानना चाहती है कि इलेक्शन कब होंगे। पुरअमन इंतखाबात के लिए वसाइल की जरूरत हुई तो उसका हुक्म देंगे। अगर अफवाज पाकिस्तान को बुलाना पड़ा तो उसका हुक्म भी जारी करेंगे। इंतखाबात तक तमाम फरीकैन से पुरअमन रहने की गारंटी चाहते हैं। सियासी जमातों ने गारंटी की खिलाफ वर्जी की तो नताइज भुगतना होंगे। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को तलब करते हुए समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि जो फैसला आ रहा है उससे बचना चाहिए। आवाम को जो करना चाहिए करें, खड़े हो जाएं। अगर कोई गलत फैसला आया तो $500 रुपये का हो जाएगा। आज के फैसले पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे इस मुल्क को। अभी जो फैसला करने जा रहे हैं, भाई बचो इस फैसले से। जो कर सकते हो करना चाहिए, आपको खड़े हो जाएं। आप अपना जो है ना वो ऐसे लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान को तबाही के किनारे पहुंचाना चाहते हैं, कहाँ लेके जाएंगे मुझे समझ नहीं आती। इस फैसला अगर ये फैसला खुदा न खास्ता आया, डॉलर आपका 500 रुपये हो जाएगा, जो बेंच ही कबूल नहीं है तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा? सीधी बात है। और कबूल होना भी नहीं चाहिए। और मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जिस बेंच के ऊपर इतने एतराजात और फिर कोई ये डिमांड के लिए फुल कोर्ट बनाए, उसका फैसला सबको कबूल होगा। वो अगर नहीं बनता तो फिर 3 का बेंच क्यों? इसमें क्या मसलियत है? इसमें क्या जो है ना वो इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमान है? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि नून लीग 1997 के बाद आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर हमले की धमकियां दे रही है। इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से खौफजदा है। अवाम कानून की हुक्मरानी बचाने के लिए सड़कों पर आने को तैयार हैं। आइन और जमहूरियत के लिए इन तमाम जमातों से बात करेंगे जो साजिश के खिलाफ उठने को तैयार है। आइन और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वकला 2007 की तहरीक की तरह दोबारा क़यादत करें। इमरान खान के बयान पर मरियम नवाज का रद्दअमल। कहा, इमरान खान को आइन शिकन का खिताब मिलने पर जजेस की तस्वीर पर जूते किसने बरसाए? अदालतों के बाहर ट्रक खड़े करने और सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे हैं कि धब्बे तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम्हारे सहूलतकारों ने जो धब्बे अपने ऊपर लगवाए वो उनका और तुम्हारा पीछा करेंगे। कराची में मुफ्त राशन और ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। 9 ख़वातीन और 3 बच्चे जान से गए। कई अफराद बेहोश हो गए। 15 जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक है। वाक़या साइट के इलाके की एक फैक्ट्री में पेश आया। फैक्ट्री इंतजामिया ने राशन बांटने का ऐलान किया और सैकड़ों अफराद गेट पर जमा हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दरवाज़ा खुलते ही लोग अंदर की जानिब दौड़े। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कराची में फैक्ट्री के बाहर राशन की तकसीम के दौरान पेश आए अफसोसनाक वाक़े की FIR दर्ज करके पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है।
लाहौर और इसको गिरदनवा में रात से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला आज तमाम दिन वक्फे से जारी रहा। अब तक सबसे ज़्यादा 93 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई है। उम्मे फैवा की रिपोर्ट देखिए। लाहौर इसके नवाही इलाकों में जुमेरात को शुरू होने वाली बारिश वक्फे से जुमे की सुबह तक जारी रही। आसमान पर छाए गहरे बादल कहीं कम और कहीं जमकर बरसे। मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा होने से गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बंद हो गयीं। लाहौर भर में दोपहर को शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश 2 घंटे तक जारी रही। सबसे ज्यादा बारिश 93 मिलीमीटर लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई। मुगलपुरा, अपर माल और जेल रोड पर भी 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी खड़ा हो गया, जबकि नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। चूनिया, मुरीद के शोखुपुरा और कसूर में भी हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। कसूर में मूसलाधार बारिश से सड़कों, गलियों, बाजारों में जल थल एक हो गया। कसूर और चूनिया में मूसलाधार बारिश की वजह से बिजली के कई फीडर ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। कैमरामैन रिजवान भट्ट, सफीर अहमद के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास कल दिन 1 बजे लाहौर में तलब कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि इजलास की सदारत वज़ीर आज़म करेंगे। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मशावरत और फैसले होंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में पंजाब और KP में इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की समाअत पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के दौरान पुरअमन रहने और सियासी दर्जा हरारत कम करने की तहरीरी यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। तहरीरी यकीन दहानी में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमती जबर जारी है। जमहूरियत की बका के लिए अदालत को यकीन दहानी करवा रहे हैं। पुरअमन रहेंगे अगर तमाम जमातें इलेक्शन मुहिम और पोलिंग डे पर पुरअमन रहेंगी। तहरीरी यकीन दहानी में कहा गया है कि PTI पुरअमन रहेगी अगर इंतखाबात में कोई करप्ट प्रैक्टिस ना हो, हर किस्म के हथियारों और एरियल फायरिंग पर पाबंदी हो। तहरीरी यकीन दहानी में PTI ने कहा कि सिर्फ उन जगहों पर जलसे और रैलीज निकाली जाएंगी जहां सिक्योरिटी की यकीन दहानी होगी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मसाइल के हल के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालिबा कर दिया। बार काउंसिल ने तमाम सियासी जमातों को भी मसाइल के हल के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की दावत दे दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के इलामे में कहा गया है कि फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। इस इजलास में तमाम अंदरूनी मसाइल हल किए जाएँ। बार बार इस्तदा की कि अहम सियासी मामलात पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए ताकि आवाम में अदालत का इमेज बरकरार रहे। मौजूदा सूरत हाल तशवीशनाक है। अदलिया मुल्क का तीसरा सतून और सुप्रीम कोर्ट एक आइनी इदारा है। मुअज़्ज़िज़ जजेस के दरमियान तफरीक इस इदारे के लिए अच्छी नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान बार काउंसिल इलेक्शन के मामले समेत तमाम इख्तलाफात और तनाज़ात के हल के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने को तैयार है। सियासी जमातें अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं ताकि मुल्क और कौम के लिए बेहतरी हो। PTI रहनुमा अज़हर मशवानी का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बखैर आफियत वापस घर पहुँच गए हैं। 8 दिन में दुआओं, काविशों और हिमायत ने ताउम्र मकरूज़ कर दिया। दुआ है कि हमारे दीगर असीर कारकुनान भी जल्द अपने अहल खाना के साथ इफ्तार करें। PTI सिंध के सदर अली जैदी ने आफ्ताब सिद्दीकी को नोटिस दे दिया। अली जैदी ने कहा कि पार्टी चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील कर सकते हैं। PTI कराची के सदर की हैसियत से आफ्ताब सिद्दीकी ने पार्टी के आइन के खिलाफ नोटिफिकेशन जारी किया। पार्टी की कराची की काबीना भी गैर कानूनी तौर पर बनाई गई। अली जैदी ने कहा कि PTI कराची के सदर इतने मसरूफ़ हैं कि कई बार कहने के बावजूद मुलाकात नहीं कर सके। आफ्ताब सिद्दीकी से गुजारिश है कि मुलाकात करें, तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर पार्टी की बेहतरी का फैसला करें। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को एंटी करप्शन ने एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के इलाके में 16 गोस्ट स्कूल्स का इंकिशाफ हुआ है जहां उनके रिश्तेदारों ने डेरे बना रखे हैं। मियां आबिद की रिपोर्ट देखिए। एंटी करप्शन ने PTI दौर के हुकूमती अरकान के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया। साबिक वज़रा में शायद ही कोई हो जिसे तलब न किया गया हो। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA गुजरांवाला की तहमील में थे, जहां से उन्हें एक सड़क की तामीर में करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। उन्हें 1 रोजा राहदारी रिमांड पर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के इलाके खुरड बुज़दार में
16 घोष सरकारी स्कूलों में बुजदार खानदान ने डेरे बना रखे हैं। इन स्कूलों का स्टाफ भी बुजदार फैमिली का है, जिसे बाकायदगी से फंड्स मिल रहे हैं। उस्मान बुजदार, उमर बुजदार, तूर बुजदार और शबीर चौहान को 3 अप्रैल को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में तलब किया गया है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर हाफिज मुमताज, ख्याल कास्त्रो, साबिक MP लतीफ नजर, मलिक उमर फारूक और शकील शाहिद के खिलाफ भी घपलों की तहकीकात जारी हैं और आइंदा हफ्ते गिरफ्तारियां शुरू कर दी जाएंगी। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी ज़मीन फ़ौज को कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए देने से रोक दिया है। फ़ौज को ज़मीन देने के खिलाफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को 9 मई तक जवाब के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत का कहना है कि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दरख्वास्त गुजार ने पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि गवर्नर पंजाब को नोटिफिकेशन जारी करने का कोई इख्तियार नहीं है। निगरान हुकूमत का काम भी रोज़मर्रा अमूर सर अंजाम देना है। निगरान हुकूमत को मुस्तकिल बुनियादों पर पॉलिसी फैसले करने का इख्तियार नहीं है। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ 1997 से बाहर निकले, हक़ाइक़ का बेहतर इदराक करके लबकुशाई करें। फवाद चौधरी ने अपने बयान में कहा कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। नवाज शरीफ को याद होना चाहिए कि शहबाज हुकूमत आज खुद नोटिस ही की बदौलत कायम हुई। पैनामा का इंकशाफ फ़ौज और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, आलमी सहाफ़ती कंसोर्शियम ने किया। जंग ग्रुप के साबिक चेयरमैन अखबार जहां के मैनेजिंग एडिटर और एडिटर इन चीफ मीर जावेदुर रहमान की आज 3री बरसी है। उनकी कुछ यादें ताज़ा करते हैं इस रिपोर्ट में। 16 अगस्त 1946 को मीर सहाफत मीर खलीलुर रहमान के घर पैदा होने वाले मीर जावेद रहमान एक गैर मामूली इंसान थे। इनकी सहाफती जिंदगी निस सदी से जायद पर मुहित है, जिनकी रहनुमाई में जंग ग्रुप ने तरक्की की मनाजिल तय की। आज उर्दू सहाफत के लिए गरां कदर खिदमात अंजाम देने वाली इस शानदार हस्ती की 3री बरसी है। मीर खलीलुर रहमान ने मीर जावेद रहमान की तरबियत अपने सहाफती विजन के मुताबिक की और बड़े साहबजादे की हैसियत से उन्होंने अपने वालिद के विजन और सहाफती विरसे को शानदार अंदाज में आगे बढ़ाया। वो जंग ग्रुप के साबिक पब्लिशर, चेयरमैन, मैनेजिंग एडिटर, जबकि हफ्त रोज़ा अखबार जहां के एडिटर इन चीफ भी रहे।